नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 9 की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें इंग्लिश का सेक्शन होता है। इंग्लिश सेक्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित प्रश्न होते हैं। चार विकल्प दिए होते हैं। ये जो अप्रोप्रिएट विकल्प होता है, ऑप्शन होता है, उसको चुनना होता है। जैसे यहाँ लिखा है एक्सट्रीमली और अनयूजुअली स्मॉल, मतलब बहुत छोटी चीज होना, कोई वो चीज बहुत छोटा होना। तो इसको क्या कहोगे? तो इसको क्या कहें? बहुत छोटा। चार चार ऑप्शन दिए होंगे, बेस्ट ऑप्शन जो होगा उसको आपको चुनना होगा। जैसे अल्प, अंग्रेजी में अल्प को क्या कहते हैं? डिमिन्यूटिव। क्या कहते हैं? डिमिन्यूटिव। इसी तरह है यूज ऑफ वर्ड्स टू एक्सचेंज थॉट्स एंड आइडियाज, मतलब शब्दों का प्रयोग करना किस लिए? विचार विचारों के आदान प्रदान के लिए शब्दों का प्रयोग करना, प्रवचन या संभाषण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्कोर्स। क्या कहते हैं? डिस्कोर्स। एक बार फिर से देख लो। कंसील द नेचर और एग्जिस्टेंस ऑफ अ फीलिंग और सिचुएशन। कंसील माने छिपाना, नेचर मतलब प्रकृति, एग्जिस्टेंस मतलब उपस्थिति। इसको कहते हैं डिस्गाइस, स्वांग रचना, स्वांग, डिस्गाइस। Families of rulers who rule over a country for a long period of time, मतलब राजा शासकों की ऐसी फैमिली या परिवार जिसने किसी देश पर बहुत समय तक राज्य किया हो, इसको क्या कहेंगे? राजवंश। डायनेस्टी। ऊपर है डिस्गाइज, नीचे है डायनेस्टी। डिस्गाइज मतलब स्वांग रचना, डायनेस्टी मतलब राजवंश। फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट, मतलब दिखावा करना बहुत ज़्यादा खुशी का, या बहुत ज़्यादा ये प्रकट करना कि हम आनंद में हैं। उन्मादपूर्ण, क्या होता है? उन्मादपूर्ण, मतलब दूसरे का नुकसान भी हो सकता है इसमें। इसको कहते हैं एक्सटैटिक। क्या कहते हैं? एक्सटैटिक। मटेरियल्स दैट आर फ्लोइंग आउट, जो सामग्री बाहर निकल रही हो। रिसाव हो रहा हो, है ना? कहते हैं ना रिस रहा कोई चीज, तो इसको कहते हैं ई फ्लक्स। क्या कहते हैं? ई फ्लक्स। गवर्नमेंट ऑर्डर्स दैट लिमिट ट्रेड इन सम वे, मतलब ऐसे आदेश, शासन के, सरकार के ऐसे आदेश जो कि व्यापार को रोकते हैं, यानी कि घाट बंदी कह सकते हो, व्यापार रोकना को। इसको कहते हैं इम्बार्गो। क्या कहते हैं? इम्बार्गो, व्यापार को बाधित करना, कंट्रोल करना। An area with people who are different in some way from the people in the areas around it, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ के लोग आसपास के क्षेत्रों से भिन्न हो, थोड़ा सा अलग तरह का आवासीय क्षेत्र हो। इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? इनक्लेव। शहरों बने नहीं रहते हैं, इनक्लेव लिखा रहता है, तो इसमें कुछ अलग तरह के दिखाते हैं कि हमारा क्षेत्र अलग है। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत कम समय के लिए होना, बहुत कम समय के लिए होना, बहुत कम समय के लिए होना। इसको क्या कहेंगे? अल्पकालिक। क्या कहेंगे? अल्पकालिक। इसको कहते हैं एफेमेरल। क्या कहते हैं? एफेमेरल। इंस्क्रिप्शंस ऑन अ बिल्डिंग, स्टैचू और कॉइन, मतलब किसी सिक्के पर, बिल्डिंग पर या किसी मूर्ति पर अगर कुछ लिखा होता है तो उसको क्या कहते हैं? पुरालेख या सुभाषित।
इसको कहते हैं एपिग्राफ। क्या कहते हैं? एपिग्राफ। एफिमेरल माने अल्पकालिक, एपिग्राफ माने शिलालेख। एग्जाम्पल्स दैट रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस समथिंग वेरी वेल। कोई ऐसा उदाहरण जो किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से प्रकट करे, प्रतीक या निष्कर्ष, इसको कहते हैं एपिटोम। प्रतीक या निष्कर्ष को कहते हैं एपिटोम। पीरियड्स ऑफ टाइम दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। इतिहास का कोई ऐसा समय जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो, तो इसको युग या अवधि कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इपॉक। एपिटोम माने प्रतीक निष्कर्ष और इपॉक माने युग। लिमिटेड टू अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपुल, बहुत कम लोगों से जुड़ा हुआ, बहुत कम लोगों तक पहुंच वाला, या बहुत कम लोगों तक सीमित, इसको कहते हैं गुप्त। क्या कहते हैं? गुप्त माने छिपा हुआ। इसको कहते हैं ईसोटेरिक। क्या कहते हैं? ईसोटेरिक। ईसोटेरिक माने गुप्त। फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, मतलब काफी खुशी की फीलिंग, इसको कहते हैं उत्साह। अंग्रेजी में कहते हैं यूफोरिया। क्या कहते हैं? यूफोरिया। ईसोटेरिक गुप्त, यूफोरिया माने उत्साह। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए होना। ये रिपीट हो गया है। क्षणभंगुर, अस्थाई। दूसरा है ये इवेनेसेंट। क्या कहते हैं? इवेनेसेंट, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए, इसको कहेंगे इवेनेसेंट। फ्रीडम फ्रॉम बीइंग रिक्वायर्ड टू डू समथिंग दैट अदर्स आर रिक्वायर्ड टू डू, मतलब किसी व्यक्ति को थोड़ी बहुत आज़ादी दे देना, छूट दे देना, तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको इंग्लिश में कहेंगे एग्जेम्पशन। मतलब दूसरों के लिए बाधा है, दूसरों के लिए रोक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए छूट दे दी गई। वेरी डिफरेंट, स्ट्रेंज आर अनयूजुअल, मतलब काफ़ी अलग या अजनबी, या जो चीज़ रोज न हो, अक्सर न हो, अजीब तरह की कोई चीज़ है ना, अजीब। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्जोटिक। बिल्कुल हटके कोई चीज़ होती है, एग्जोटिक कहलाती है। ग्रुप्स ऑफ मिलिट्री शिप्स कमांडेड बाय द सेम पर्सन, मतलब एक ही आदमी द्वारा अगर मिलिट्री के जहाज, पानी के जहाज कंट्रोल किए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सोचो जरा सा। सोच के बताओ। ग्रुप्स ऑफ मिलिट्री शिप्स कमांडेड बाय द सेम पर्सन, इसको कहते हैं बेड़ा। अंग्रेजी में कहते हैं फ्लीट। सीरीज ऑफ चेंजेस, मतलब परिवर्तनों की श्रृंखला, परिवर्तनों की श्रृंखला, इसको क्या कहेंगे? प्रवाह, यानी कि कई परिवर्तन हो गए, तो इंग्लिश में कहते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स, इंग्लिश में कहते हैं फ्लक्स। एन एबिलिटी टू सी व्हाट विल और माइट हैपन इन फ्यूचर, मतलब अगर एक ऐसा गुण जो कि भविष्य को देख ले, भविष्य में क्या होने वाला पता चल जाए, दूरदर्शिता, हिंदी में दूरदर्शिता कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे फोरसाइट। फ्लक्स माने प्रवाह, फोरसाइट माने दूरदर्शिता। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित बहुत सारे अभ्यास मैंने तैयार किए हैं। नीचे जो बॉक्सेस, 2 बॉक्स दिए हैं, इसमें क्लिक करोगे तो इन अभ्यासों के और अन्य अभ्यास भी आप लोग देख सकते हो। नवोदय सैनिक स्कूल और अटल आवासीय विद्यालय, इसके अलावा बहुत सारे जो कंपटीशंस हैं उसमें इसके इन वीडियोज़ का उपयोग आप लोग कर सकते हो।